मैथमेटिक्स क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, वहीं गोनो मीन्स साइड्स या एंगल, साइड्स और एंगल। वैसे गोनो मीन्स होते हैं एंगल। मैट्री, मैट्री मीन्स होता है मेजर्स करना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स जिसमें हम 3 साइड्स को मेजर्स करें, नापें, उनको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब मेन बात होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो है सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है हमारे पास? हमेशा सबसे पहले बात होती है रेशियो मीन्स साइड्स की रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो हमेशा राइट ट्रायंगल में लगती है, हमेशा राइट ट्रायंगल में लगती है। राइट ट्रायंगल मीन्स ABC, नए 90 डिग्री है हमेशा। अब इसमें क्या होता है, एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। अब मेन बात होती है कि यार बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। सबसे पहले जो राइट ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सी होती है? हमेशा देखिए जिस पे थीटा, थीटा इज ए ग्रीक वर्ड, जो ये थीटा है, थीटा इज ए ग्रीक वर्ड। हमेशा देखिए थीटा की जिस पे भी बनेगा वो हमारी बेस होगी, यानी कि ये जो हुई ये हमारी बेस हुई। और जो थीटा के सामने वाली साइड है, थीटा के हमेशा जो अपोजिट साइड्स होगी उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा की जो सामने वाली साइड से वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। अब यहाँ से शुरू होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो होता है साइन थीटा, पूरा नाम, जिसको साइन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SIN, साइन थीटा। उसके बाद फिर हमारा आता है कोसाइन थीटा। कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है हमारे पास कॉस थीटा। फिर हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन थीटा। फिर हमारा आता है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा का होता है कॉट थीटा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सीकेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सेक थीटा। फिर हमारे पास आता है कोसीकेंट थीटा, जिसको बोलते हैं हम कॉजेक थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कि हमारे पास साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है वो हमारा होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हम देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, थीटा के सामने जो साइड है वो AB है, तो वो हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, जो परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड या 90 के जो अपोजिट साइड है या लॉन्गेस्ट साइड, वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC। तो हमारे पास ये जो होता है ये होता है AB/BC, सॉरी AC, AB/AC। उसका साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा की बेस क्या है हमारे पास, BC, तो BC। हाइपोटेन्यूज क्या है, जो हमारे पास AC है। हाइपोटेन्यूज क्या है, जो हमारे पास AC है, वो हमारे पास आ गए AC। उसके बाद हमारे पास आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारे पास P/B। अब P/B मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB। और बेस क्या है, BC। बेस क्या है, BC, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, AB/BC। अब साइन, साइन के ही साथ होता है हमारे पास कॉजेक। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉजेक थीटा, जो 6 रेशो होती है, जैसे मैंने बताया कॉजेक। तो कॉजेक क्या होता है हमारे पास, जैसे ये P/H है तो ये होता है H/P, यानी कि AC/AB।
कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस का होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास एच अपॉन बी, ए सी अपॉन बी सी। टेन का कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है हमारे पास बी अपॉन पी, बी सी बाई ए बी, ये हमारे पास हो गया टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने सीख लिया साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉजेक, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक स्लोगन है, वो क्या है वो देखते हैं हम। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मीन्स इसका मतलब है ये जो पंडित का पी, अगर हम पंडित का पी ले लें और बद्री का बी ले लें और प्रसाद का पी ले लें, हर का एच, फिर हर का एच, फिर बी, तो ये हमारे पास आ गया P अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। तो जो P अपॉन एच है वो हमारे पास साइन आ गया, जो B अपॉन एच है वो हमारे पास कॉज आ गया, जो P अपॉन बी है वो हमारे पास B अपॉन पी आ गया। इसी तरह अगर हम इसका उल्टा कर दें, H अपॉन पी, H अपॉन बी, B अपॉन पी, तो हमारे पास क्या होगा, जो H अपॉन पी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉजेक, जो H अपॉन बी है वो क्या आ जाएगा सेक, जो B अपॉन पी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉट। तो हम इसको इससे याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉजेक, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास इनमें रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें पता है कि साइन थीटा और कॉजेक थीटा, साइन थीटा कॉजेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के इक्वल, क्योंकि साइन और कॉजेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर आप किसी को भी उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा 1 आता है। जैसे 2 है, 2 को अगर आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें 1/2, तो ऑलवेज कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह साइन इंटू कॉजेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा इंटू कॉजेक थीटा, इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कहा जाए तो क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर हो गया? तो अगर कहीं पे मैं साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉजेक थीटा, कॉजेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। जहाँ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसी तरह एक टेन थीटा होता है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर कोई पूछे आपसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब बहुत सारे कहते हैं किस तरह से इक्वल है। जैसे कि अगर आप देखें LHS, इसकी अगर आप LHS उतारें जो कि टेन थीटा है, और आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी। वहीं अगर हम राइट हैंड साइड उतारें, राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P अपॉन एच। वहीं कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन एच। अब आपको पता है P अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, एच से एच कैंसिल, P अपॉन बी आ गया। तो देखिए ये इक्वल आ गया या नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उतारिए,
तो कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी। वहीं अगर आप इसकी राइट हैंड साइड उतारिए तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो हमारे पास क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो बी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी, एच से एच कैंसिल, बी अपॉन पी। ये और ये क्या हुआ हमारे पास, इक्वल आ गया या नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू किसका हो गया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह में टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन थीटा में करेंगे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या रेशो में क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉजिक का होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब वो एंगल्स क्या क्या हैं, वो हमारे पास एंगल है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमें इनकी वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। कैसे, टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया थीटा, यहाँ पे हमारे पास आ गया आपका 0 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास आ गया 30 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास आ गया 45 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास आ गया 60 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन सी है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हमें ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, अगर आपसे कोई पूछे साइन 0 डिग्री क्या होता है तो आप कहेंगे 0। अगर आपसे कोई पूछे साइन 30 क्या होता है तो आप कहेंगे 1/2। साइन 45 के हैं तो 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 इज़ 1। अगर आपसे कॉस पूछे तो आप इसी को इधर ले लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आपका 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। ठीक है। अगर आपसे टैन पूछे तो टैन थीटा भी मैंने आपको बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यानी कि 0/1 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/√3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3। 1/0 जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो उसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। अब ये आ गया। अगर आपको सिर्फ साइन की, कॉस की, टैन की वैल्यू याद करनी है, बाकी तीनों की आपको अपने आप याद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, टैन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो आपको सिर्फ इनके रेसिप्रोकल करने हैं। हमेशा याद रखिए 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ठीक है, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। सॉरी, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। अभी मैंने बताया नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसी तरह कॉस, कॉस किसका होता है, सेक का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का कितना हो जाएगा, 2/√3, 1/√2 का √2, 2। 0 का रेसिप्रोकल मैंने अभी आपको बताया नॉट डिफाइंड। वहीं आपका अगर साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का मीन्स इसका नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कितना जाएगा, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 2/√3 एंड 1। ये हमारी हो गई ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आपको ये भी क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि पूरी एक एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे।
आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल जिनका सम 90 है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल जिनका सम 90 है। बात होती है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि साइन का पूरा नाम साइन था, ठीक है, साइन का पूरा नाम साइन था। अगर दूसरी चीज़ अगर हम लिखे कोसाइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन था, तो अगर देखिए आप ये साइन है, इस साइन के साथ सिर्फ ये को वर्ड लग गया, ये हो गया कोसाइन। ऐसे ही आपका टेंजेंट, तो यहां पे क्या आया, को टेंजेंट। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के सिर्फ आगे को वर्ड लगा दिया गया है, तो ये हो गया आपका को टेंजेंट। इसी तरह आपका है सीकेंट, तो सीकेंट के साथ यहां पे को वर्ड लगा दिया, ये हो गया को सीकेंट। अब ये क्यों लगाया है, क्योंकि ये दोनों साइन और कॉज, ये दोनों को मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल जिनका सम 90 है, तो यानी कि ये साइन और कॉज जो हमारे पास साइन कॉज टेन कॉट सेक कॉसेक थीटा, ये हमेशा दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर हो गया, ये हमारे पास हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या होता है, वो दो एंगल जिनका सम 90 है, यानी कि अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, अगर एक ए है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस ए। क्लियर हो गया, ये दोनों हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी कि अगर आपके कहीं पे हो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा हमेशा कॉस थीटा के, किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर आपने यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे थीटा, यानी कि साइन का कॉस होगा, इसी तरह कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉजेक होगा, कॉजेक का सेक होगा। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना आया था आपका, कॉस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर कोई आपसे पूछे कॉस 90 माइनस थीटा तो होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज डिपेंड है, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हमें पता है ये पी था, अगर ये थीटा है तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। और हमें ये भी पता है कि साइन थीटा हमने क्या बताया था आपको, पी अपॉन एच। वहीं साइन का उल्टा था कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा था एच अपॉन पी के। कॉस थीटा था हमारा बी अपॉन एच। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जो कि हमारे पास होता है एच अपॉन बी। टेन थीटा था हमारा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी। अब हमें पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है।
अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, हमने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। अब हमें पता है ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ गया पी अपॉन एच होल स्क्वायर, वहीं यहाँ पे हमारे पास आ गया बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर आइडेंटिटीज देखें तो पी अपॉन एच किसके इक्वल है, साइन थीटा के, और बी अपॉन एच किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी बन गई एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, तो आप कहेंगे 1, इसको अगर इधर ट्रांसफॉर्म कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई अगर आपसे पूछे कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कई बार आपका पेपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो आप कहेंगे इज इक्वल टू 1। कई बार पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछें तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने जो है एच स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड किया, हम पी स्क्वायर या बी स्क्वायर से भी तो डिवाइड कर सकते थे। मान लिया अगर हम डिवाइड करें डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर, हम बेस से डिवाइड कर दें, तो जब हम इसको बेस से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब अगर आप देखें, अब बी से बी कट रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, इधर हमारे पास क्या हुआ, p अपॉन बी, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर ले लिया, h अपॉन बी। अब अगर आप देखेंगे तो b अपॉन पी, p अपॉन बी किसके इक्वल है, टेन थीटा के, और h अपॉन बी किसके इक्वल है हमारे पास, h अपॉन बी है सेक थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी बन गई सेकंड आइडेंटिटी। अब अगर आपसे कोई पूछे टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके ऊपर है, आपको आइडेंटिटी आप इधर से उधर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कई बार आपसे कहा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे 1। कई बार टेन स्क्वायर थीटा पूछे किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी पॉइंट्स नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, भाई पी स्क्वायर से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं। तो आगे हम अब पी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब क्या हम डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से, पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1 बी अपॉन पी, एच अपॉन पी होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है 1 प्लस बी अपॉन पी। बी अपॉन पी किसके इक्वल बताया था मैंने आपको, कॉट थीटा के। एच अपॉन पी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछ ले कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीनों आइडेंटिटीज़ हो गई। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी तीनों आइडेंटिटीज़ क्या थी। पहली आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई पूछा आपसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कोई पूछा आपसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा पूछें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए कि इधर से उधर आपके माइंड में। लेकिन मेन आपकी यही आइडेंटिटी, मेन आपकी आइडेंटिटी यही है। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से, और ये सारे के सारे जो थीटा होंगे ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा। जो हमारा थीटा होगा वो ऑलवेज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90, जो हमारे पास लेस देन 90 होते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। जिसने ये आइडेंटिटीज़, ये फॉर्मूले याद कर लिए उसको बहुत आसान होगी। सबसे पहले एक बार मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ी है, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी एंड लास्ट में आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। तो ये आप अच्छे से क्लियर कर लिएगा। अगर कोई चीज़ भी आपको क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए, मैं आपका वो पॉइंट क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।